हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्यारे मित्रों। आज हम लोग साइंस है, साइंस के एक चैप्टर है जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इस वीडियो में आप हर एक सी छोटी चीज़ों को जान लेंगे कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, हमारे बॉडी के अंदर कितनी हड्डियाँ मौजूद हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में और हम इसे याद करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। हमें आज की क्लास में जो पढ़ना है वह एक सबसे सुंदर टॉपिक है जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या है? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। अब देखिए, पहले बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। थोड़ा एक मिनट में समझिए। देखिए, स्केलेटल सिस्टम यानी कहने का मतलब हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का शरीर है, जैसे अगर बात किया जाए, जैसे दुर्गा माता जी जो बनती हैं या कोई मूर्ति बनती है, तो दुर्गा माता बनती है तो पहले बनने से पहले क्या होता है, पहले पुआल से उनके पहले पूरा पुआल से यानी सूतरी से बांध के पुआल से पूरा उनका बॉडी का पूरा भाग बनाया जाता है। उनके बॉडी के हर एक चीजों को पहले पुआल से बांध के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और बनाने के बाद उसके अंदर लकड़ी लगा खड़ा किया जाता है। उसके बाद मिट्टी से लेवर के उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है, सुखवाया जाता है, रंग पेंट करके उनको एक अच्छे आकृति, एक भगवान की आकृति में तब्दील कर दिया जाता है। उसी प्रकार जो हड्डी होती हैं, हड्डी के बारे में बात करते हैं तो बोन्स जो हड्डी हैं, ये हड्डी क्या करती हैं, तो हमारे बॉडी को क्या करती हैं, एक बॉडी का ढांचा है जो हमारे बॉडी को खड़ा करने में, हमारे बॉडी को क्या करने में, एक स्ट्रक्चर देने में, एक आकार देने में निर्माण करती है। अगर हड्डी नहीं रहेंगी तो हमारा बॉडी जो होगा वो काम नहीं करेगा, हम एक जगह से खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। हड्डी की मदद से ही हमारे बॉडी का पूरा क्या हुआ है, हमारे बॉडी का हर एक भाग जो हो गया है, बन चुका है। ध्यान समझिएगा। देखिए, स्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया। स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसमें सारी हड्डियां आते हैं और ये हड्डी ही हमारे बॉडी का क्या है, तो एक ढांचा है। क्या है? एक ढांचा। जो सबसे पहला ढांचा है, उसके बाद मांसपेशी यानी मसल्स का क्या हुआ है, कवर लगा हुआ है। उसके बाद क्या, स्किन है, स्किन यानी त्वचा है। उसके बाद ऊपर बाल जो लगे हुए हैं। ध्यान समझिए। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो आपको मालूम चल गया कंकाल तंत्र क्या होता है। हड्डियों का एक ढांचा ही कंकाल तंत्र के रूप में कहा जाता है। कंकाल तंत्र उसी बोलते हैं। आप कई बार कंकाल तंत्र के फोटो देखे हुए हैं। ध्यान समझिएगा। बात करते हैं पहला पॉइंट कि बोन्स यानी हड्डी के बारे में। किसके बारे में? बोन्स यानी हड्डी के बारे में। हड्डी क्या होता है, तो हड्डी एक संयोजी ऊतक होता है। कौन सा? संयोजी ऊतक होता है। ध्यान समझिएगा। ऊतक किसे कहते हैं, तो मालूम है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी यानी बहुत सारे ऊतकों से मिला हुआ एक संयोजी ऊतक होता है। क्या? बोन्स यानी हड्डी। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में, समझिए ध्यान से। यह बोन्स यानी हड्डी में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बॉडी जो बोन्स है यानी हड्डी है, इस हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बोन्स के बारे में। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं बोन्स मिलकर जो बनता है, बोन्स जो मिलकर बना है यानी जो हड्डी है वो किससे मिलकर बना है, तो देखिए एग्जाम में भी पूछा है। देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ये आप किसे रखेंगे, तो देखिए कौन कैल्शियम कौन कार्बोनेट हुआ, कौन कैल्शियम कौन कार्बोनेट। फिर दूसरा कौन कैल्शियम और फॉस्फेट। यानी हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डी पाए जाते हैं तो इस हड्डी जो मिलकर बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। आगे बात करते हैं अध्ययन के बारे में। जो लोग क्या करते हैं कि हड्डी के बारे में अध्ययन करते हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उससे बोला जाता है क्या, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा, पूछता है कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। लेकिन अगर बात किया जाए बोन्स में बीमारियों का अध्ययन, अगर हड्डी के अंदर कोई बीमारी होता है, हड्डी के अंदर कोई बीमारी होता है, उसके बारे में जो व्यक्ति पढ़ते हैं, उसके बारे में जो हम लोगों को जो अध्ययन करने को मिलता है उसको बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। यानी बोन्स के बीमारियों में अध्ययन करने को क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी। लेकिन खाली बोन्स में यानी बोन्स का अध्ययन केवल कहलाता है क्या, ऑस्टियोलॉजी। तो बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अब बोन्स के अंदर बीमारी जो होता है, अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है, बाउलिक होता है, पढ़िएगा आगे, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। आगे बात करते हैं छोटे बच्चे में। अब रहा कि हड्डी जो है हमारे बॉडी के अंदर कितना है, कितना से मिलकर के हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन करके तैयार हुआ है। तो छोटे बच्चों में बात किया जाए तो छोटे बच्चों में 300 से लगा करके जो है वह क्या है, 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उस छोटे बच्चों में 300 से अधिक भी हड्डियां पाई जाती हैं छोटे बच्चों में। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बोन्स का कार्य। आखिर जो हड्डी पाई जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, इसका कार्य क्या होता है, यानी बोन्स जो है हड्डी है, इसका फंक्शन
क्या है, इसका कार्य क्या है, क्या काम करता है। तो पहला मालूम है कि हड्डी के अंदर खून बनता है। हड्डी के अंदर क्या बनता है, खून। याद रखिएगा, हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है, बोन्स में अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनता है, ब्लड। क्या बनता है, ब्लड। याद रखिए, याद कैसे रखेंगे, तब बी से बोन्स और बी से ब्लड, बी से बोन्स बी से ब्लड, तब बोन्स में क्या बनता है, ब्लड बनता है। ये बात याद रखिए, खून बनता है। याद रखिए पहला, तो इसमें क्या बनता है, खून बनता है। दूसरा, शरीर की एक ढांचा है। बोन्स क्या है, एक शरीर की ढांचा है, यानी एक आकृति बनाने के लिए क्या है, एक तरह से माना जाए तो ढांचा है। वो क्या है, एक ढांचा है। आगे बात करते हैं तीसरा, यह लवण संग्रह करती है। कौन चीज संग्रह करती है, लवण। लवण मतलब जो नमकीन चीज होते हैं, समझ में, वो चीजों को हमारे बॉडी के अंदर को क्या करती है, संग्रहित करती है, मतलब जुटाती है, कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, बटोरती है, जुटाती है, समावेशित करती है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फैट। ये फैट को भी स्टोर करता है, यानी लवण को स्टोर करता है, साथ में फैट को भी क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, हड्डी। कौन, हड्डी। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अब वयस्क के बारे में। बच्चा में तो मालूम चल गया कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, इनमें 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है। लेकिन जो अवयस्क होते हैं, जो वयस्क होते हैं, बात याद रखिएगा, तो उनमें जो हड्डियां पाई जाती है, उस हड्डी की संख्या कितना है, 206। 206 याद रखना है। जिसमें से अब 206 भाई कहाँ कहाँ हड्डी पाई जाता है, तो आज की क्लास में 206 हड्डी हर एक चीजों को मालूम चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग बच्चे में रटे हुए हैं कि वयस्क शरीर में या मानव में कितना हड्डी पाया जाता है, तो तुरंत कर देते हैं 206। क्या कर देते हैं, 206। लेकिन आज की क्लास में आपको मालूम चल जाएगा कि 206 हड्डी हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसे आप भूलिएगा नहीं। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, वयस्क में कुल हड्डी की संख्या कितनी है, 206। याद रखिएगा। जिसमें से कपाल में हड्डी 8 हुआ है। कपाल में, कपाल दिख रहा है, कपाल ना, ये कपाल में 8 हड्डी। कपाल में कितना है, कपाल में 8 हड्डी। कौ हड्डी है, कपाल में 8 हड्डी। याद रखिए, कपाल में कौ हड्डी है, 8। याद हुआ। आगे बात करते हैं नाक में। हमारे नाक में जो नकिया है, नकिया, तो नकिया में 2 हड्डी। कितना हड्डी है, 2। नाक में कितना हड्डी है, 2। लेकिन पूरा चेहरा में कहा जाए, पूरा चेहरा में कहा जाए तो 14 हड्डी। कौ हड्डी है, 14। देखिए, चौ से चेहरा, चौ से 14, चौ से चेहरा, चौ से 14। याद हुआ। तो कोई पूछेगा चेहरा में कौ हड्डी है, तो इसमें नकियों तो ही देगा जी, तो नकियों को दो मिला करके तो चौ से चेहरा, चौ से 14, यानी पूरा चेहरा में 14 हड्डी है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो नाक में 2, चेहरा में 14 हड्डी होगी। कान, कान में होता है 6 हड्डी। कान में कितना होता है, 6 हड्डी। लेकिन एक कानवा में 3 हड्डी होता है और दूसरा का कानवा में 3 हड्डी, तो 3 3 6, 3 3 6, यानी दोनों कान के मिलाकर के कौ हड्डी होता है, 6। कौन कौन होता है, ऑस्टेपिस इनकस मिलियस। कौन कौन होता है, ऑस्टेपिस इनकस मिलियस। ऑस्टेपिस इनकस मिलियस। सवाल में पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो ऑस्टेपिस। कौन है, ऑस्टेपिस। यानी हमारे कान के अंदर 3 हड्डी होता है, ऑस्टेपिस इनकस मिलियस, तो 3 मुंह में हुआ, लेकिन ऑस्टेपिस है हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। याद रखिएगा। तो 3 मुंह में, 3 मुंह में, तो 3 3 कितना हुआ, 6। तो कान में 6 हड्डी, चेहरा में 6 से चेहरा, 6 से 14 हड्डी, कपाल में 8 हड्डी। समझ में आ गया। तो कान में कौ हड्डी, 6 हड्डी, 3 मुंह है, 3 गो है। याद हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया। अगला पॉइंट, अब गले में है, जो गला में ये हड्डी होता है। अगर गला में हड्डियां नहीं रहता ना, तो चेहरा जो हमारा जो ऊपर का जो भाग है, तुरंत इसमें क्या होता है, गर्दन में जो गर्दन नहीं रहता तो नीचे की तरफ झुक जाता। नहीं समझ में आ गया। नहीं, किसी का चोट लग जाता है तो गर्दन की हड्डी क्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो देखते होंगे आप फिल्म में, तो यहाँ पट्टी बना करके चलता है, देखें कि नहीं देखें, तो यही है। आगे बात करते हैं, तो गले में केवल एक हड्डी होता है। गले में कौ हड्डी होता है, केवल एक हड्डी, और इसे बोला क्या जाता है, हायोड। क्या बोला जाता है, हायोड। गले की एक हड्डी होती है जिसे हम हायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, हायोड कहते हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं खोपड़ी, यानी खोपड़ी में कुल हड्डी। अब पूरा खोपड़ी मतलब एजा से लगा करके, गर्दन दिख रहे हैं, यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी एजा से किसी का मुड़ी काटते हैं तो एजा से लगा करके अलग हो जाता है। नहीं समझ में आया। तो यहाँ से लगा करके ऊपर वाला जो भाग है, यानी पूरा जो है यहाँ के भाग, टोटल कौ हड्डी हुआ, तो टोटल 29 हड्डी। कितना है, 29 हड्डी का। अगर पूरा पूछा जाएगा कि पूरा का पूरा खोपड़ी में कौ हड्डी है, तो 29 को। कौन कौन, तो देखिए अभी याद करवाएं। याद किसी करते हैं, कपाल में 8 हो, कपाल में 8 हो, कपाल में 8 हो। याद हुआ। चेहरा में 14 हो, चेहरा में 14 हो, 4 से चेहरा, 4 से 14, तो कपाल में 8, चेहरा में 14। याद हुआ। कपाल में 8, चेहरा में 14। गला में कितना हुआ, 1, गला में 1, कान में 6, कान में 6। तो याद करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए, कपाल में 8 हो गया, 8, कान में 6, 8 6 14, 8 6 कितना हुआ, 14, 8 से 14 हुआ ना जी। और उसके बाद 14 को जो है हमारे चेहरा में क्या है, चेहरा में, तो 14 14 कितना हुआ, 28, एगो गला की हड्डी हायोड, यानी 28 से कितना हुआ, 29। तो कोई पूछेगा पूरा खोपड़ी में कौ हड्डी है, 29।
याद रहेगा खोपड़ी में कौ हड्डी है 29 गो। आगे बढ़ते हैं तो वही दिया है कि खोपड़ी में टोटल 29 गो, कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और गले में 1, पूरा मिलाएंगे तो कितना होगा 29 हड्डी होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम पसली के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? पसली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। देखिए भाई पसली है ना, भाई देख रहे हैं पसली, नहीं बोलते कि ऐसा घुसा मारम कि पसली टूट जाए, नहीं देखते हैं। तो ये पसली होता है पसली, यानी देख रहे पसली, जिसको रिब्स बोलते हैं इंग्लिश में। इस रिब्स में टोटल 25 हड्डी होती है। कौ हड्डी? 25 गो। देखिए टोटल 25 हड्डी होती है, जिसमें से 12 गो हेने होगा और 12 गो हेने, यानी 12 का पेयर होता है। 12 क्या होता है? पेयर। 12 का पेयर, पेयर मैंने जोड़ा, यानी 12 गो हेने 12 गो हेने, तो 12 कितना हुआ 24, 12 24, याद हुआ। तो 12 गो हेने हड्डी, 12 गो हेने हड्डी, कौची में नहीं बोलते मारा मिशन घुसा की तरह छाती की बाती टूट जाए, नहीं सुने? तो ये छाती की बाती यानी कब होगा? हमारे चेस्ट में बात किया जाए, यानी हमारे पसली में कितना हड्डी है? तो 12 12 24, 12 12 24। अब बीचों में एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एक हड्डी। तो 12 12 24 और 24 1 25, जो बीच की एक हड्डी होता है जिसको हम अस्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। बीच की एक हड्डी होती है जिसको क्या बोलते हैं? एक हड्डी, जिसको अस्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। तो कितना हुआ? 12 12 24 और 24 से कितना हो बीचवा का? 25, याद हुआ। 12 हड्डी 12 हड्डी, 12 12 24, अब बीचों में वो क्या हुआ? 25। तो कोई पूछेगा कि आपके छाती में टोटल कितने हड्डी? छाती मतलब कहने का मतलब क्या कि आपके पसलियों में कितनी हड्डियां हैं? तो कहिएगा 25 है। कितने हैं? 25। 12 12 24, समझ में आ गया। और बीच में एक हो गया क्या? बीच का एक हड्डी हो गया जिसको हम अस्टर्नम बोलते हैं, ये हो गया कितना? 25। ये अस्टर्नम बीच का मोटा हड्डी होता है, ये दोनों हड्डियों को आपस में बांध करके रखता है। ऐसे गोल गोल हड्डियां होता है 12 गो, दोनों के बीच में रह करके क्या करता है? तो दोनों को बंधे रहता है कि तुमको अलग अलग नहीं होना है, तुमको एक के साथ रहना है, याद हुआ। आगे चलते हैं तो कोई पूछेगा पसली में तो 25 बता देंगे, भूलिएगा मत। आगे बात करते हैं रीढ़ की हड्डी। किसके बारे में बात करते हैं? रीढ़ की हड्डी। किसके बारे में बात करते हैं? रीढ़। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 26। रीढ़ की हड्डी है ना जी, रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा ना, टूट जाता है ना, तो तुरंत हम लोग नीचे लौट जाते हैं। हम लोग खड़े, जिसका रीढ़ की हड्डी टूट जाता है ना, ये खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो व्यक्ति बेड पर सोया रहता है, उठ नहीं सकता है। कहीं कि रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को खड़ा करने में मदद करता है। क्या करता है? खड़ा करता है। ये टूट जाएगा हम तुरंत गिर जाएंगे, याद रखिएगा। हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, यही काम करता है रीढ़ की हड्डी। अब देखिए रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 26 है। कितने हैं? 26। कितने हैं? 26। लेकिन अगर बच्चा में पूछा जाएगा, यानी बच्चों में कितना में? चिल्ड्रन में, बच्चा में, चाइल्ड में, तो होता है 33। कितना होता है? 33। तो बच्चा में 33, बच्चा में 33। लेकिन वयस्क में पूछा जाएगा, एडल्ट, जिसको बोलते हैं एडल्ट, तो एडल्ट में कितना होगा? 26। एडल्ट में 26। तो रीढ़ की हड्डी कितने हैं टोटल? 26। कितने हैं टोटल? 26। बच्चा में 33 और वयस्क में कितना होता है? 26, याद हुआ। याद रखते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी हो गया, रीढ़ की हड्डी 26 हमें मालूम चल गया अच्छे से, रीढ़ तक हो गया। हम यहाँ की बात के बाद यानी पसलियों के बारे में बात कर लिए, ऊपर वाले भाग का, हम ऊपर वाले जो भाग हैं यानी खोपड़ी के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं अपने हाथ में। किसमें आप आते हैं? अपने हाथ में। यहाँ पर तो नहीं याद रखने की आवश्यकता है। देखिए हाथ में जो हड्डी होती है वो 30 गो। कौ हड्डी होता है? 30 गो। इहो हाथ में 30 गो हड्डी, इहो हाथ में 30 गो हड्डी, तो 30 30 कितना होगा? 60 हड्डी। दोनों हाथों में हमारा 60 हड्डी। कौ हड्डी है? 60 हड्डी। याद रखिए कौन कौन, ध्यान समझिए। देखिए जो ई वाला हड्डी है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो ई वाला हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ये होता है एक गो। क्या होता है? ये इज्जत लगे, इज्जत जो हड्डियां दिख रहा है ना, ये होता है ह्यूमरस, जो एक होता है। क्या होता है? एक। ह्यूमरस के बाद नीचे आएंगे, यहाँ से बात जब नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पर 2 हड्डी होती है। कितना होती है? होती है 2। एक ऊपर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। और नीचे वाली जो हड्डियां होती है इसको बोलते हैं क्या? रेडिस। क्या बोलते हैं? रेडिस। तो अल्ना एक गो, रेडिस एक गो। देखो पहले ह्यूमरस था, उसके बाद अल्ना एक, ह्यूमरस एक, अल्ना एक, उसके बाद क्या? रेडिस एक। इतना समझ में आ गया? 3 गो समझ में आ गया हाथ में। आगे बात करते हैं। फिर अब उसके बाद जब ही नीचे जाएंगे तो कलाई के पास। किसके पास? कलाई। किसके पास जाएंगे? कलाई। हल देखिए जो है कलाई है, क्या है? कलाई। तो क से कलाई है, क से कार्पल। क्या कहते हैं? क से कलाई, क से कार्पल। तो कार्पल में कौ हड्डी होता है? तो कार्पल में 8 गो। कार्पल में कौ हड्डी होता है? 8 गो। और उसके बाद कार्पल के बाद जब ही नीचे आएंगे तो क्या होता है? कार्पल के बाद जब ही नीचे आएंगे तो हथेली, जिसको बोलते हैं क्या? मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और नीचे आता है फ्लिंजर। क्या आता है? फ्लिंजर। क्या आता है? फ्लिंजर, जो जिसको हम अंगुली कहते हैं। इसमें 14 गो हड्डी। तो देखिए याद करो, थोड़ा याद करो, ध्यान समझिएगा हाथ का हड्डी। देखिए
पहले होमिरस एक, होमिरस एक, होमिरस एक, अल्ना एक, अल्ना हाई हाई हड्डी भुलाते हैं लोग कि पूछता है कि क्या हड्डी है, तब बच्चा नहीं होता अल्ना लल्ना, बच्चा को नहीं खिलाते हैं और यही पर रख के बच्चों को खिलाते हैं। तो अल्ना लल्ना की कोई चीज खिलाएंगे अल्ना वाला हड्डी पर, लल्ना के अल्ना वाला हड्डी पर, तो अल्ना की संख्या एक, अल्ना वाला एक हड्डी, और नीचे होगा अल्ना रेडिस, का होगा रेडिस, तो रेडिस भी एक हो, तो होमिरस एक, अल्ना एक, रेडिस एक, 3 हुआ। उसके बाद कॉसिकलाई कॉसिकार्पल, कॉसिकलाई कॉसिकार्पल पूछता है कि कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं, तो कार्पल, कार्पल हड्डी कब होता है, तो कार्पल हड्डी पूछा जाएगा जब भी तो बताएंगे कितना 8, कितना बताएंगे 8। उसके बाद कार्पल के बाद मेटाकार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, मेटाकार्पल में कब हड्डी 5 गो, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, और नीचे जो रहेंगे फ्लिंजर, कहेंगे फ्लिंजर जिसको अंगुली कहते हैं, क्या कहते हैं अंगुली, तो अंगुलिया में कब हड्डी 14, अंगुलिया में 14। कोई पूछेगा कैसे, तो देखिए ना, देखिए हाई, देखिए हमारा हाथ जैसे मुड़ता है, ध्यान समझिए, हाई अंगुली जैसे मुड़ेगा, देखिए हाई पहले अंगुली एक बार मुड़ा तो एक हड्डी हुआ, फिर दोबारा मुड़ गया 2 हड्डी हो गया, और 3 मुड़ गया 3 हड्डी। देखिए ना 1 हाई 2 हाई 3, 1 2 3, 3 हुआ, 3 है इसमें, देखिए मैं 3 कट का निशान भी होगा तो बुझा जाएगा, देखिए जहां से मुड़ता होगा, फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 हो गया, फिर 1 2 3, 3 हो गया, 1 2 3, 3 होगा, तो देखिए 3 का 3, 3 2 के 6, 3 के 9, 3 4 के 12, तो 4 में 12 हड्डी हुआ, 4 में 12 हो। हाई अंगूठा जो होता है, अंगूठा खाली मात्र 2 जगह मुड़ता है, देखिए एगो यहाँ से ई मुड़ गया, यहाँ से ई मुड़ गया, 1 हड्डी और एक पूरा मुड़ गया 2 हड्डी, कितना हुआ 2, तो अंगूठा में 2 हड्डी होता है, तो देखिए 3 का 3, 3 2 के 6, 3 के 9, 3 4 के 12, अब 12 और 2 कितना हुआ 14, 12 2 14, 12 2 14। तो कोई पूछेगा कि आपके अंगुलिया में हड्डी कब होता है, तो 14 हो, अंगुली में हड्डी कब होता है 14 हो, यो नहीं याद रखो, से रखेंगे। देखिए मम्मी आए, हम गलती किए थे, अब मम्मी क्या कही कि आने के बाद हरी धरी चमेटा हम गलती किए थे, मारी एक तबड़ा खाए, मारी एक तबड़ा, जब वही एक तबड़ा मारी ढींग लागे, एक के बाद ढींग लागे, तुरंत उठ चले भाग। तो देखिए बाद में देखिए कहा कि मम्मी की जो अंगुली का निशान है हमारे गाल पर दाग खबर है, क्या खबर है दाग खबर है। तो याद कैसे रखेंगे कि मम्मी का अंगुली और गाल का दाग, तो गाल पर भी पूरा हमारे चेहरा पर भी 14 हड्डी, कब आज जो दगिया कपड़ा था अंगुलिया का, तो इसमें भी 14 हड्डी। तो कोई पूछता है कि चेहरा में कब हड्डी, तो 14 हो, अंगुली में कब हो, तो इहो 14 हो। आज तो पापा है ढेर बदमाशी कर देते, तब पापा है तो लात से मारे दिन ठाक, तो लात का अंगुली पूरा चेहरा पर कवर गया। तो हमारे जो पैर की जो अंगुली होती है, पैर की अंगुलियां इसमें भी होती है कितना 14, कितनी होती है 14, तो 14 अंगुली में 14, नीचे वाला पैर की अंगुली में 14 होती है, ये वाला में 14 और चेहरा में भी 14, याद हुआ 14, यानी 14 से चेहरा 14 से 14 बताए थे। आगे चलते हैं, तो ये वाला हम बता दिए, हाथ वाला कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझते हैं, याद करते हैं, मेन याद करना, मेन हम याद करवा देंगे आपको, याद रखिए। देखिए होमिरस एक, होमिरस एक, होमिरस एक, अल्ना जिस पर खिलाएंगे लल्ला को, तो होमिरस एक अल्ना एक, 2 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका रेडिस, क्या हो गया रेडिस, तो होमिरस अल्ना रेडिस, होमिरस अल्ना रेडिस 3 हो गया। उसके बाद आगे का कार्पल, कार्पल कोची कसे कलाई कसे कार्पल, कसे कलाई कसे कार्पल 8, कितना हुआ 8। उसके बाद मेटाकार्पल का हो गया मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल कितना हुआ 5, मेटाकार्पल 5। अब फ्लिंजर यानी अंगुली कितना हुआ 14, अंगुली कितना हुआ 14, तो गिने तो कार्पल 1 अल्ना 2 रेडिस 3, उसके बाद कसे कलाई कसे कार्पल 8, तो 8 3 11। उसके बाद मेटाकार्पल कितना हुआ 5, तो 11 5 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 16। हाई अंगुलिया में जो है 14 हो, तो 16 14 कितना होता है 30। यही सब पहले ही बोल दिए कि हाथ में कब होता है, तो हाथ में हड्डी होता है 30 गो, तो हइयो हाथों में 30 गो, तो हइयो हाथों में 30 गो होगा कि नहीं होगा, यानी दोनों हाथ में होता है वो 30 30 60 हड्डी होता है। समझ में आ गया क्लियर। कि अगर कोई पूछेगा कि 206 हड्डी कहाँ होता है, तो कहिएगा 206 हड्डी में 60 हड्डी होता है, वो हमारे हाथों में केवल होता है, एक हाथ में 30 गो, 2 हाथ में 30 गो, यानी 30 30 कितना हुआ 60, 30 30 60। तो ये हाथ का डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया क्या कि हाथ में 30 गुना 2 बराबर 60 लिखा गया ना, 30 गुना 2 बराबर 60। तो हाथ का क्लियर समझ में आ गया, हाथ का आपको बता दी, हाथ क्लियर। अब हम चलते हैं अपने पैर के पास। किसके पास, पैरवा का हड्डी नहीं रहेगा, तुम खड़ा करेंगे तो हम ढाई गिर जाएंगे, तब पैर वाला हड्डी जरूरी है कि नहीं जानना। तो देखिए पैर के बारे में समझते हैं, सुनिए पैर वाला हड्डी ध्यान समझिए। जो पैर का ई वाला हड्डी है, दिख रहा है ई वाला हड्डी है ना, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। क्या है सबसे बड़ा, सबसे भारी हड्डी, सबसे मोटा हड्डी, सबसे बड़ा हड्डी पूछा जाएगा तो ई वाला हड्डी, जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी। क्या बोलते हैं, जांघ की हड्डी। लेकिन उसका नाम जांघ की हड्डी नहीं है, जांघ की हड्डी कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका जांघ की हड्डी उसका नाम क्या है, उसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर। याद रखिएगा, एगो होता है, कितना, एगो। अभी एगो पैर के बारे में बात करते हैं, तो ये पैरों में तो 30 गो है, हर पैरों में 30 गो, तो 30 30 कितना हो जाएगा 60। तो 2 गो पैर में 60 है, 2 गो हाथ में 60, 60 60 120। तो पहले पैरों वाला जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, फीमर, यानी
जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। तो फीमर एक हो गया जांघ की हड्डी। फीमर से जब हम आगे बढ़े, घुटना क्या है? घुटना क्या है? घुटना। तब घुटने की हड्डी, किसकी हड्डी? घुटने की हड्डी। किसकी हड्डी? घुटने। तब घुटने की हड्डी भी एक होती है। कितनी होती है? एक। घुटने की हड्डी भी कितनी होती है? एक। नीचे आगे बढ़ेंगे जब ही, तो आपको यहाँ वाला ई वाला आगे वाला हड्डी दिखाई देगा, ध्यान से मुझे आगे वाला, तो इसको बोलते हैं टिबिया। क्या बोलते हैं? टिबिया। क्या बोलते हैं? टिबिया। टिबिया भी एक होता है। और नीचे जो होता है जिसको बोलते हैं क्या? टार्सल, नहीं सॉरी, जिसको बोलते हैं फिब्यूला। क्या बोलते हैं? फिब्यूला। देखिए पहले क्या होगा, सबसे पहले आए, सबसे पहले फीमर। क्या है? फीमर। फीमर के बाद यहाँ पर आया आपका घुटने की हड्डी। क्या है आपके? घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी जिसको हम पटेला कहते हैं। घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला। याद रखिएगा, घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला। पटेला। तो याद रखिएगा, पहले हुमेरस, पटेला। पहले सबसे पहले आपका फीमर, पटेला, उसके बाद सामने वाला आ गया क्या? टिबिया। सामने ही टीवी बैठ के देखते हैं, तो इस सामने वाला जो ये हड्डी है क्या है? टिबिया है। क्या है? टिबिया। याद रखिएगा, हल्के नहीं बुझाएगा तो यहाँ पर देखिएगा, इस सामने वाले हड्डी इसका नाम क्या है? टिबिया। क्या है? टिबिया। तो सामने वाला टीवी देखते हैं, सामने वाला, तो इस सामने वाला हड्डी कितना होता है? टिबिया। और टिबिया के पीछे भी वो पतला हड्डी होता है। क्या होता है? पतला हड्डी, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको बोला जाता है जो टिबिया, इसके सामने वाला जिसको फिब्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिब्यूला। ये हमारे शरीर का सबसे पतला हड्डी है। याद रखिएगा, सबसे पतला हड्डी क्या है? फिब्यूला। देखिए प के बाद फ है कि नहीं आता है, तो प से पतला पूछेगा तो प के बाद फ पे चल जाएंगे, यानी फिब्यूला। याद रखिए, क्या रखेंगे? फिब्यूला। या पूछा जाएगा शरीर का सबसे भारी हड्डी, मोटा हड्डी, बड़ा हड्डी, समझ में आ गया, तो बताएंगे कौन चीज? हमारा जांघ की हड्डी, जिसको बोलेंगे फीमर। क्या बोलेंगे? फीमर। एक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाँव में जिसको बोलते हैं टार्सल। ये पाँव दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। तो टार्सल में 7 हड्डी होता है। कितना होता है? टार्सल में 7। और टार्सल के बाद नीचे ये वाला जो तराई जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। इसमें 5 होता है। कब हड्डी होता है? 5 गो। और सबसे नीचे आएंगे तो अंगुली में, पहले बता दी पापा हमारे लात से ठान, तो अंगुली में कब हड्डी होता है? 14 गो। कब? 14। तो पैर का बात समझ में आ गया। एक बार पैर को रिपीट करते हैं, मेन याद करना है, याद कर लिए मेहनत हमारा सफल है। देखिए रिपीट करते हैं कैसे। जांघ की हड्डी फीमर एक, जांघ की हड्डी फीमर एक, घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी जिसको बोलते हैं क्या? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला एक। पटेला एक। उसके बाद आगे होता है ये वाला हड्डी, जिसको बोलते हैं क्या? टिबिया। क्या बोलते हैं? टिबिया एक। टिबिया एक। फिर उसके टिबिया के पीछे जो पतला वाला हड्डी होता है, इसको बोला जाता है क्या? बताए थे फिब्यूला। क्या बोलते हैं? फिब्यूला। वो भी एक होता है। और उसके बाद नीचे जाएंगे पाँव, पाँव में हड्डी, पाँव की हड्डी जिसको बोलते हैं टार्सल। टार्सल कितना होता है? 7। और उसके बाद नीचे जाएंगे तो मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कब होता है? 5। मेटाटार्सल 5। और उसके बाद फिलिंजर जिसको बोलते हैं डिजिट, वो कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो याद हुआ? देखिए 14। अब 30 गो हड्डी गिनाते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा। देखिए पहले जांघ की हड्डी एक हो गया, जिसको बोलते हैं क्या? हम फीमर एक हो गया, दूसरा नंबर। उसके बाद घुटने की हड्डी एक हो गया, जिसको बोलते हैं पटेला 2 हो गया। फिर उससे और नीचे बढ़िएगा तो सामने वाली जो बड़का हड्डी, इसको बोलते हैं क्या? टिबिया। तो 3 हो गया। और टिबिया के पीछे वाला जो हड्डी होता है, जिसको बोला जाता है क्या? हम बताए थे, जिसको बोलते हैं फिब्यूला। 4 हुआ। कितना हुआ? फिब्यूला 4 हुआ। अब फिब्यूला से जमीन से जाएंगे पाँव वाला हड्डी, जिसको बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। ये 7 हो गया। जैसे देखिए ना, हाथ में तक का था, पहले कार्पल था, क से कलाई, क से कार्पल, उसके बाद मेटा कार्पल। उसी पाँव में होता है टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल। तो टार्सल में 7 गो हड्डी, अब मेटाटार्सल में 5 गो। टार्सल में 7 गो, मेटाटार्सल में 5 गो। तो याद हुआ? याद रखते हैं। उसके बाद नीचे हम जब भी बात करते हैं तो हमारा आता है क्या? फ्रिंजल, जिसको बोलते हैं क्या? डिजिट्स। वो होता है 14। कितना होता है? 14। तो अब फटाक देख लेते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आया आया क्या? जांघ की हड्डी, जिसको बोलेंगे क्या? हम फीमर एक हो गया। उसके बाद आया घुटने की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं क्या? घुटने की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं 2 हो गया। क्या हो गया? घुटने की हड्डी। उसके बाद तीसरा बात करते हैं, घुटना वाला पटेला हो गया। तीसरा बात करते हैं, उसके बाद होता है टिबिया, तो 4 हो गया। टिबिया के पीछे वाला जो हड्डी होता है, जिसको हम बताए थे, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोला जाता है फिब्यूला। तो ये हो गया, टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। यानी 1 2 3 4 हो गया। अब नीचे ही जाएंगे टार्सल, यानी पाँव वाला, तो 4 7 कितना होता है? 11। अब टार्सल, मेटाटार्सल में 5 गो, तो 11 5 कितना हुआ? 16। और उसके बाद फिलिंजर में कितना होता है? 14। इन अंगुली में कितना होता है? 14। तो 16 14 कितना हुआ? 16 14 30। यानी एगो पैर में 30 गो, एगो पैर में 30 गो, तो 30 30 60 होगा कि नहीं? 60 होगा। अब 206 गो गिना है आपको। देखिए याद रखते हैं आज के बाद, सुनिए। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक वाला टोटल हम बोन्स पहले बता चुके थे, जिसको हम बोलते हैं क्या? खोपड़ी। हमारे खोपड़ी में कब बोन्स होता है? ये जाता खोपड़िया में, तो ये हम गिनवाए थे। खोपड़ी में टोटल बोन्स कितना होता है? 29 गो। खोपड़ी में 29 गो, याद हुआ? खोपड़ी में कितना होता है? 29 गो। 29 गो याद हुआ। उसके बाद हम बताए थे 29 गो। उसके बाद हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट में कितना बताए थे? 25 गो। चेस्ट में 25, तो 29 25 29 25 जोड़िए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमारे हाथ और पैर, हाथ और पैर, तो हाथ और पैर मिला के कितना होगा 120 हुआ ना। तो हाथ पैर मिला के 30 30 60 अब 30 30 60 120 हुआ। उसके बाद ये हो गया चेस्ट वाला 25 हो गया, तो 120 25 कितना हुआ 145 जोड़ेंगे और ऊपर वाला खोपड़ी में जोड़ेंगे 29, कितना जोड़ेंगे 29, तो वो हो गया टोटल कितना 145। और उसके बाद आप जोड़िएगा कितना 29, कितना जोड़िएगा 29, तो उसके बाद आपका आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा 29 जोड़ 174 हड्डी हो गए। उसके बाद ध्यान समझिएगा जो रीढ़ की हड्डी वाला जो बात किए थे रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी कब होता है, रीढ़ की हड्डी बताए थे वयस्क होता है उसमें कितना होता है 26 को, कब होता है 26 को। तो उसके बाद जोड़िएगा तो नहीं हो जाएगा 206 हड्डी, तब एक बार अच्छा जोड़िएगा खुद ही बुझा देगा अपन मन। तो 206 हड्डी का ये हो गया हमारे बॉडी के अंदर कहाँ प्लेस होता है, जहाँ जहाँ हड्डी पाए जाते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, याद किए होंगे, तो कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और तब इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, 100% आपको याद हो जाएगा, स्केलेटन सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम सबसे छोटा हड्डी, मोटा हड्डी, पतला हड्डी सब बता देंगे, हो जाएगा काम खत्म। तो बाकी इसी बात के लिए हम आपको अगले मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद।